हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसका नाम है एंगुलर मोमेंटम एंड दियर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्लासिकली द एंगुलर मोमेंटम of a particle in a arbitrary origin। ठीक है, इसमें हम मतलब कि एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं यल से। तो वेक्टर यल इक्वल टू होता है वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि वेक्टर आर क्या है और वेक्टर पी क्या है। ठीक है, वेयर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड is a position vector and vector p is a linear momentum of a particle मतलब कि वेक्टर आर जो है यह एक पोजीशन वेक्टर है एंड वेक्टर पी जो है यह लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, अब हमें आर की तो वैल्यू मिल चुकी है, अब हम निकालेंगे वेक्टर पी की वैल्यू। यह होता है इन क्वांटम मैकेनिक वेक्टर पी इक्वल टू एच कट अपॉन आई इंटू वेक्टर ग्रेडियंट, वेयर जहाँ पे ग्रेडियंट इक्वल टू होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यह मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू है। ठीक है, यह ग्रेडियंट की वैल्यू है। अब हम चलते हैं अपने एंगुलर मोमेंटम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, वेक्टर यल इक्वल टू होता है वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी, जो कि हमारे फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम इस वैल्यू में मतलब कि इक्वेशन 1 में रखेंगे। अभी वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी की वैल्यू तो हमें ये मिली है एच कट अपॉन आई। ठीक है, इंटू ग्रेडियंट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब होगा आगे एच कट अपॉन आई वेक्टर आर इंटू ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारा यह है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ एल एक्स एल वाई एंड एल जेड is a component of a angular momentum of a particle। हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है? यल है। ठीक, अब इसमें हम लेंगे आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड, जो कि ये है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर यल इक्वल टू होता है। ठीक, अब हम इक्वेशन 1 की वैल्यू को और इक्वेशन 2 की वैल्यू को, मतलब कि वेक्टर आर की वैल्यू को और वेक्टर पी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में।
put the value of in vector r and vector p in his इक्वेशन 1 में रखेंगे हम। इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है। अब होगा आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड इक्वल टू होगा। अब हम आर की वैल्यू को और पी की वैल्यू को रखेंगे, तो आर की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। अब हम रखेंगे इसमें पी की वैल्यू को, जो कि ये मिली है, ये वाली। इसकी वैल्यू है आई कैप, इधर हम एच कट को लिख लेंगे इस साइड, एच कट अपान आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम एच कट अपान आई को लिख लेंगे पहले ही। अब जैसे हम निकालते हैं वेक्टर, ठीक है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब हम इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब हम इसमें इस वैल्यू को लिख लेंगे, मतलब कि ग्रेडियंट वाली वैल्यू को, डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ अब हमें इसमें से निकालनी है, जैसे कि एच कट अपान आई, तो हमें आई की वैल्यू को निकालनी है इस वाले फंक्शन से हमें निकालनी है। तो आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड इक्वल टू होता है एच कट अपान आई, जो कि हम इधर निकाल चुके हैं पहले ही। अब हम आगे चलते हैं। आई कैप, अब देखिए फिर से इसको हमें, जैसे कि आई की वैल्यू को निकालनी है, तो हम इस फंक्शन को नहीं देखेंगे, हम जे और के की वैल्यू से देखेंगे। ठीक है। वाई डेल अपान डेल जेड माइनस जेड डेल अपान डेल वाई। अब हमें इसी तरह जैसे हम आई की वैल्यू को आई को निकाले हैं, वैसे ही हम अब जे को निकालेंगे, प्लस जे कैप जेड डेल अपान डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपान डेल जेड। ठीक। प्लस अब जैसे आई की वैल्यू हो गई और जे की वैल्यू हो गई, अब हम के की वैल्यू निकालेंगे, के कैप एक्स डेल अपान डेल वाई माइनस वाई डेल अपान डेल एक्स। अब ये तो हो गई। अब हम आगे चलते हैं, मतलब कि आई जे और के को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of I cap, J cap and K cap on both side। इसमें हम I की वैल्यू को, J की वैल्यू को और K की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और इन्हीं फंक्शन से। तो होगा एल एक्स इक्वल टू एच कट अपान आई, जो कि हमारा इससे है। ठीक। इन्हीं फंक्शन को हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे, मतलब कि आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और के की वैल्यू को। वाई डेल अपान डेल जेड माइनस जेड डेल अपान डेल वाई।
एल एक्स। अब हम यल वाई को करेंगे, यल वाई इक्वल टू एच कट अपान आई, ये वाली फंक्शन को जेड डेल अपान डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपान डेल जेड। हमारे ये दोनों हो गए। अब जैसे कि आई जे और के मतलब कि एल जेड एच कट अपान आई। अब हम इस फंक्शन को लिख लेंगे एक्स डेल अपान डेल वाई माइनस वाई डेल अपान डेल एक्स। ये सारी वैल्यू हो गई। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3, जो कि हम इधर बनाए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। we can show that Lx, Ly and Lz satisfy the following commutation relation. कॉम्यूटेशन रिलेशन। हाँ, अब हमें ये बताना कॉम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, जो कि कॉम्यूटेशन रिलेशन हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम कॉम्यूटेशन रिलेशन पिछले लेक्चर में जैसे हम निकाले थे, सेम उसी फंक्शन को हम इधर फिर से रख देंगे। ये होता है एल एक्स एल वाई, जो कि हम पिछले पढ़ चुके हैं। होता है आई एच कट एल जेड, फिर एल एक्स एल वाई। फिर हम आगे चलते हैं, एल वाई एल जेड इक्वल टू होता है आई एच कट एल एक्स, एल जेड एल एक्स इक्वल टू होता है आई एच कट एल वाई। ठीक है, अब हम इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब तो ये हमारा हो गया कम्यूटेशन रिलेशन में हो गया। अब हम आगे चलते हैं। वी कैन रिटन एज, अब हम लिखेंगे वेक्टर एल इंटू वेक्टर एल। ये होता है जो कि हमें इससे मिला है इक्वल टू आई एच कट वेक्टर एल, जो कि हमारा बस यही हमें प्राप्त करना था। ये हमें हो चुका, बस हो गया।